नमस्कार साथियों। शिक्षक नियोजन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2018 में बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई कि सरकार ने 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली है। ऐसा कहा गया कि 6 महीने में नियोजन हो जाएगा। 2018 लोकसभा चुनाव बीत गए और अब बिहार चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में नियोजन न होना सरकार का मंशा सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार में 2018 के आखिरी महीना में ही सरकार ने 1.5 लाख शिक्षकों के नियोजन की घोषणा की थी। नियोजन की प्रक्रिया पिछले साल जुलाई महीने में शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षकों के करीब 90,000 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के करीब 30,000 पदों का नियोजन होना है, लेकिन पिछले एक साल में भी यह नियोजन पूरा नहीं हो पाया। इस बाबत सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्कूल संघ के अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ताओं से खास बातचीत की। दरअसल 2018 को बड़े तामझाम के साथ बिहार के शिक्षा विभाग में करीब 1,25,000 शिक्षकों के नियोजन का ऐलान किया था। साथ ही यह भी कहा था कि 6 महीने के अंदर नियोजन का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तो क्या, 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अब तक छठे चरण का नियोजन अधर में है। पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट का बढ़ता शेड्यूल कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लागू लॉकडाउन की वजह से नियोजन का शेड्यूल बढ़ते बढ़ते अब अगस्त तक चला गया। कभी हाई कोर्ट का आदेश, कभी सरकार का आदेश और कभी अन्य परिस्थितियां नियोजन के शेड्यूल को प्रभावित करती रही है। शिक्षकों का कहना है कि सारा दोष सरकार का है। सरकार के मंशा साफ नहीं है। सरकार सिर्फ झुनझुना दिखाकर वोट की राजनीति कर रही है। उन्हें नियोजन करना ही नहीं है, इन्हें सिर्फ इसी तरह लंबा खींचना है। कब खत्म होगा शिक्षकों का इंतजार। विपक्ष के नेता भी सरकार पर सीधा आरोप मढ़ रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के 1.5 लाख पद स्कूल में खाली पड़े हैं। लंबे समय से शिक्षकों की बहाली का इंतजार है। आरजेडी मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी शिक्षा विभाग जिम्मेदार बीजेपी सिर्फ शिक्षक और विपक्ष ही नहीं, बल्कि सरकार में शामिल बीजेपी के नेता भी शिक्षा विभाग को जिम्मेदार मान रहे हैं। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि 1.5 साल क्या, अगर दबाव न पड़े तो यह 150 साल तक भी नियोजन का काम पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा विभाग ने कभी स्कूल को गंभीरता से लिया ही नहीं। यहाँ शिक्षकों और शिक्षक के बजाय बाकी सारा काम सरकार का ध्यान है। नवल किशोर यादव प्रवक्ता बीजेपी इसलिए प्रभावित हुए नियोजन 10 साल से स्टेट परीक्षा का आयोजन होना, 2011 में स्टेट पास करने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट को मान्यता देने में देरी करना, NIOS DLED पास करने वाले शिक्षकों की डिग्री को अमान्य करार देना, प्राथमिक और मध्य शिक्षकों के नियोजन में DLED और BEd को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं, ऑनलाइन और केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत नियोजन की बजाय अलग अलग पंचायत में अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए मजबूर करना। कब पूरा होगा शिक्षकों का नियोजन? कब पूरा होगा शिक्षकों का नियोजन? प्रमुख तथ्य, नियोजन के तहत जब भी शिक्षकों की बहाली हुई है, हर बार इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। फर्जी शिक्षकों के नियोजन की जांच अब तक निगरानी के तहत चल रही है, जो पूरी नहीं हो पाई है। इसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि अब सरकार की ऑनलाइन आवेदन लेकर केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत नियोजन का काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने पुरानी व्यवस्था के तहत नियोजन का फैसला किया, जो कहीं से भी उचित नहीं था। यह भी पढ़े शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, फिर बदला गया शेड्यूल। अब इस तारीख को बांटा जाएगा नियोजन पत्र। सूत्रों के मुताबिक
सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण और चुनाव सामने होने के कारण सरकार ने पूरी व्यवस्था पर नियोजन का काम शुरू किया। इसमें कई साल लगाना तय है। इस व्यवस्था में जब पंचायत स्तर पर नियोजन होता है तो इसमें जमकर फर्जीवाड़ा होता है। वही नियोजन में कई साल लग जाते हैं। विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार को यह मालूम है कि अगर कितने शिक्षकों का नियोजन हुआ है तो हर साल उसके वेतन के मद में कई हजार करोड़ रुपया खर्च करने पड़ेंगे और यही वजह है कि सरकार इसे लगातार टाल रही है। सरकार चाहती है कि यह जितना लंबा खींचे उतना ही अच्छा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।